हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्तिफ्लो 51 में। दोस्तों, आजकल इस व्यस्त जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान हमारे मोबाइल फोन है। मोबाइल के रहते सभी रिश्ते नाते, दोस्त यार, माता पिता भाई बहन, यहाँ तक कि भगवान को भी भूल जाते हैं। चाहे जो भी हो, ये मोबाइल हमें एक दूसरे से इतनी दूर कर रहा है जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। क्योंकि आज की पीढ़ी मोबाइल को ही अपनी दुनिया समझती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम नए युग की ये कहानी, जिसे सुनकर आपकी सोच और दिशा दोनों ही बदल जाएगी, जैसा कि इस कहानी में आदित्य के साथ हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां आदित्य नाम का एक लड़का पैदा हुआ। घर में माँ बाप का बहुत स्नेह था, लेकिन परिवार साधारण था। पिता बैंक में क्लर्क थे और माँ गृहिणी। आदित्य बचपन से ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे खेलकूद, दोस्तों के साथ मस्ती और किताबों से कहानियां पढ़ना बेहद पसंद था। बचपन में माँ हर रात उसे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाती। बेटा देखो, कृष्ण जी ने कैसे सुदामा की गरीबी में मदद की, कैसे उन्होंने पांडवों की रक्षा की। भगवान हमेशा सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं। आदित्य उन कहानियों को ध्यान से सुनता, लेकिन मन में सोचता, क्या आज के समय में भी भगवान आते हैं? कहीं यह सब सिर्फ पुरानी बातें तो नहीं। समय बीतता गया और आदित्य किशोरावस्था में पहुंचा। तभी घर में पहली बार स्मार्टफोन आया। पहले तो वह केवल पढ़ाई और ऑनलाइन जानकारी के लिए प्रयोग करता, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल ने उसका पूरा जीवन घेर लिया। शुरुआत में माँ ने समझाया, बेटा मोबाइल एक साधन है, इसे साधन ही रहने दो, साध्य मत बना लेना। लेकिन आदित्य ने मजाक में कहा, माँ अब दुनिया मोबाइल में है, किताबें, मंदिर, भजन, सब कुछ यही मिल जाता है, तो फिर अलग से भक्ति करने की क्या जरूरत। माँ चुप हो गई, लेकिन उनके मन में चिंता बढ़ने लगी। आदित्य कॉलेज चला गया। वहां उसके दोस्त दिन रात सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते। लाइक्स, फॉलोअर्स और वायरल वीडियो की होड़ लगी रहती। धीरे धीरे आदित्य भी उसी दौड़ का हिस्सा बन गया। पढ़ाई पीछे छूटने लगी। रात रात भर मोबाइल पर स्क्रॉल करता और सुबह उठने में देर हो जाती। नतीजा यह हुआ कि क्लास में उसकी उपस्थिति कम होने लगी और अंक गिरने लगे। पिता ने एक दिन गुस्से में कहा, आदित्य अगर यही हाल रहा तो डिग्री अधूरी रह जाएगी। जरा सोचो, तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। लेकिन आदित्य ने तुनक कर कहा, पापा आप पुरानी सोच के हैं। आजकल डिग्री से ज्यादा डिजिटल स्किल्स और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी मायने रखती है। पिता ने निराश होकर सिर झुका लिया। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा चाहे तकनीक कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन ईश्वर और सद्गुणों के बिना जीवन अधूरा है। आदित्य ने हंसकर कहा, माँ भगवान को इंटरनेट पर भी पूजा जा सकता है। यूट्यूब पर आरती है, ऐप पर मंत्र है, तो फिर मंदिर क्यों जाना। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा भगवान सिर्फ शब्दों या स्क्रीन की तस्वीरों में नहीं बसते, वो हृदय की सच्ची पुकार में आते हैं। लेकिन आदित्य को तब तक मोबाइल की लत ने इतना बांध लिया था कि वह सुनना नहीं चाहता था। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होने को आया, लेकिन आदित्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। जहां उसके दोस्त अच्छी नौकरियों के लिए तैयारी करने लगे थे, वहीं आदित्य दिन रात मोबाइल की दुनिया में डूबा रहता। वह सोशल मीडिया पर फेक लाइक्स और फॉलोअर्स खरीदता ताकि उसे लोग बड़ा इन्फ्लुएंसर समझें। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसके पास न स्थायी नौकरी थी और न ही जीवन की दिशा। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। पिता अक्सर चुपचाप रहते, माँ की आंखों में चिंता साफ झलकती। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा,
अरे, शर्मा जी का बेटा तो बैंक में मैनेजर बन गया। और ये आदित्य दिन रात मोबाइल में घुसा रहता है। ये बातें आदित्य तक पहुंची। वह भीतर से टूट गया, लेकिन दिखावे के लिए और ज्यादा मोबाइल में डूबने लगा। उसके दोस्तों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचता, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूँ? माँ सही कहती है क्या? भगवान वाकई जिंदगी बदल सकते हैं? पर जैसे ही ये विचार आते, वह तुरंत मोबाइल उठा लेता और खुद को बहला लेता। एक रात आदित्य देर रात तक मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहा। अचानक उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सपने में उसने देखा वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर मोबाइल टावर खड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा। उसका मोबाइल बार बार लिख रहा है, नो नेटवर्क, नो कनेक्शन। आदित्य घबराकर इधर उधर भागता है। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश आता है। वह प्रकाश धीरे धीरे पास आता है और उसमें से एक बालक प्रकट होता है, नीला वर्ण, पीतांबर पहने हुए, हाथ में बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण। आदित्य स्तब्ध रह गया। उसने कांपते हुए कहा, कृष्ण, क्या आप सचमुच यहाँ हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ आदित्य, मैं वही हूँ। लेकिन बता, तेरा मोबाइल क्यों बार बार नो नेटवर्क दिखा रहा है? आदित्य ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तो दिन रात मोबाइल से जुड़ा रहता हूँ, फिर भी कोई सुख नहीं मिलता। सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे मैं खाली हूँ। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तूने मोबाइल से तो जुड़ाव बना लिया, पर अपने असली नेटवर्क यानी भगवान से कनेक्शन तोड़ दिया। जब तक आत्मा और परमात्मा का नेटवर्क जुड़ा नहीं होगा, तब तक तेरी स्क्रीन चाहे कितनी भी चमकदार क्यों न हो, दिल अंधेरा ही रहेगा। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? कैसे आपका नेटवर्क पा सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सरल है बेटा। जैसे तू रोज मोबाइल चार्ज करता है, वैसे ही हर दिन अपने मन को भक्ति से चार्ज कर। मोबाइल को अपडेट करता है, वैसे ही अपने विचारों को सत्संग और अच्छे कर्मों से अपडेट कर। और जैसे तू सही सिम कार्ड के बिना नेटवर्क नहीं पा सकता, वैसे ही बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति का नेटवर्क नहीं मिलता। इतना कहकर भगवान धीरे धीरे ओझल हो गए। आदित्य की नींद खुली तो उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। वह सोच में डूब गया, क्या सच में यह सपना था या भगवान मुझसे मिलने आए थे? सपना देखने के बाद आदित्य की रात बेचैनी में गुजरी। सुबह उठते ही उसकी आदत थी कि आंख खोलते ही मोबाइल उठा लेता, लेकिन उस दिन उसने अनायास ही हाथ रोक लिया। उसे कृष्ण जी के शब्द याद आए, जैसे तू रोज मोबाइल चार्ज करता है, वैसे ही मन को भक्ति से चार्ज कर। उसने पहली बार बिना मोबाइल खोले माँ के पास जाकर कहा, माँ, मुझे आपका दिया हुआ छोटा सा मंदिर दिखाइए। माँ चकित रह गई। वह वही मंदिर था जो घर के कोने में रखा रहता, जहाँ सुबह शाम माँ दीप जलाती थी। आदित्य ने धीरे से भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। वह बोला, प्रभु, शायद मैं अब तक गलत राह पर था, आप ही सही मार्ग दिखाइए। उस पल उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढांप रही हो। उस दिन पहली बार उसने नाश्ते की मेज पर बैठते समय मोबाइल को दूर रखा। पिता ने आश्चर्य से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। माँ की आंखों में हल्की चमक आ गई। हालांकि आदित्य का मन तुरंत पूरी तरह बदल नहीं गया। मोबाइल की लत इतनी गहरी थी कि जैसे ही वह अकेला होता, हाथ अपने आप स्क्रीन की ओर बढ़ता। वह बार बार सोचता, सिर्फ 5 मिनट देख लूं, लेकिन 5 मिनट देखते देखते घंटे निकल जाते। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्तों ने कहा, अरे आदित्य, तू तो पहले बड़ा एक्टिव था,
अब पोस्ट क्यों नहीं डालता, उसका मन डगमगाया। सोचा चलो एक पोस्ट ही डाल देता हूँ, लेकिन तभी उसे सपना याद आया, अंधेरे जंगल में नो नेटवर्क और भगवान कृष्ण का वह प्रकाश। उसने तुरंत मोबाइल लॉक कर दिया। घर लौटकर माँ के पास गया और बोला, माँ क्या मैं आपके साथ शाम की आरती में बैठ सकता हूँ? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बेटा यही तो मैं सालों से चाह रही थी। आरती के दौरान जब आदित्य ने भजन सुने तो उसे महसूस हुआ कि जैसे हर शब्द सीधे उसके दिल को छू रहा हो। वह सोचने लगा, ये संगीत किसी भी सोशल मीडिया वीडियो से 1000 गुना ज्यादा सुकून देता है। उस रात उसने पहली बार मोबाइल तकिए के नीचे रखे बिना चैन की नींद सोई। कैसे भक्ति उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनती है और कैसे समाज भी उसके बदलते रूप को देखता है। आदित्य ने अब निश्चय कर लिया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले वह नल के पानी से स्नान करता, फिर माँ के साथ मंदिर में बैठकर दीप जलाता। आरती के बाद माँ उसे श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक सुनाती और उसका अर्थ भी समझाती। धीरे धीरे आदित्य को महसूस हुआ कि गीता के शब्द केवल पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि आज के जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, जब उसने सुना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसे लगा मानो ये उसके लिए ही कहा गया हो। हाँ, मुझे काम पर ध्यान देना है, न कि केवल लाइक्स और फॉलोअर्स पर। अब उसकी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह प्रार्थना, दिन में पढ़ाई, शाम को माँ के साथ आरती और रात को सोने से पहले मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करने की जगह थोड़ी सी भक्ति कथा सुनना। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन हर दिन के अभ्यास ने उसे मजबूत बना दिया। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। धीरे धीरे उसके इस बदलाव की झलक घर से बाहर भी दिखने लगी। जहां पहले मोहल्ले वाले कहते थे कि आदित्य सिर्फ मोबाइल में डूबा रहता है, वहीं अब वे कहते, देखो आदित्य अब कितना बदल गया है। मंदिर में भी जाता है और बच्चों को भजन सिखाता है। कॉलेज में भी उसकी छवि बदलने लगी। जहां पहले प्रोफेसर उसे अनुशासनहीन समझते थे, वहीं अब कहते, आदित्य तुमने अपने आप को बहुत सुधारा है, यही रास्ता सही है। उसके दोस्त चौंक गए। एक ने कहा, यार तूने कैसे मोबाइल की आदत छोड़ दी? हम तो कोशिश करके भी नहीं छोड़ पाए। आदित्य मुस्कुराया और बोला, छोड़ना मुश्किल नहीं है, बस एक बार भगवान का असली नेटवर्क पकड़ लो, फिर स्क्रीन की चमक फीकी लगने लगती है। यह सुनकर कुछ दोस्त मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कुछ सचमुच प्रेरित हो गए। धीरे धीरे आदित्य की संगत बदलने लगी। अब उसके आसपास वही लोग रहते जो अच्छे विचार और सकारात्मक सोच रखते थे। कैसे भक्ति आदित्य के करियर और भविष्य में मदद करती है और कैसे एक बड़ा संकट आता है जिसमें मोबाइल नहीं बल्कि भगवान का भरोसा काम आता है। आदित्य ने अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह रोज गीता का एक श्लोक पढ़ता और फिर पढ़ाई करता। माँ अक्सर कहती, बेटा अगर पढ़ाई को भी भगवान की सेवा समझकर करोगे तो उसमें भी सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा। जहां पहले वह असाइनमेंट्स देर से जमा करता था, वहीं अब समय पर करने लगा। परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छे से करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वह भक्ति और ध्यान करता, उतनी ही उसकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती। वह सोचता, पहले तो घंटों पढ़कर भी याद नहीं होता था, अब कम समय में ज्यादा याद रहता है। शायद यही भगवान का आशीर्वाद है। पिता ने यह बदलाव देखा तो उनके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। उन्होंने गर्व से कहा, आदित्य अब तुम सच में हमारे बेटे नहीं बल्कि भगवान के सच्चे भक्त जैसे लगते हो। आदित्य को यह सुनकर जो आत्मबल मिला, वह किसी भी सोशल मीडिया की प्रशंसा से 1000 गुना बड़ा था। परंतु जीवन हमेशा सरल नहीं होता।
एक दिन कॉलेज में अचानक सूचना आई कि एक महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू होने वाला है। यह मौका हर छात्र के लिए बहुत बड़ा था। आदित्य भी तैयारी करने लगा, लेकिन उसी हफ्ते उसका मोबाइल फिर से उसे खींचने लगा। दोस्तों ने कहा, यार, इंटरव्यू की तैयारी बाद में कर लेना, पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। चलो रील्स देखते हैं। आदित्य का मन डगमगाया। वह सोचने लगा, थोड़ा देख लेने से क्या होगा, लेकिन तभी उसे कृष्ण जी की बात याद आई। मन को अनुशासन में लाना ही असली साधना है। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल दूर रखकर गीता खोली। उस दिन उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा, योगा कर्मसु कौशलम, यानी हर काम में निपुणता ही योग है। उसने दृढ़ निश्चय किया, अगर मुझे भगवान का नेटवर्क पाना है तो मुझे अपनी पढ़ाई और करियर में कौशल दिखाना होगा। इंटरव्यू का दिन आया। आदित्य नर्वस था, लेकिन दिल में उसने कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही उसने पैनल के सामने अपनी बात रखी, आश्चर्यजनक आत्मविश्वास उसके भीतर से उमड़ा। वह सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्टता और धैर्य से देने लगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वह सोच रहा था, पता नहीं मेरा चयन होगा या नहीं, लेकिन भीतर से उसे विश्वास था कि भगवान उसके साथ हैं। इंटरव्यू का नतीजा आने में कुछ दिन बचे थे। आदित्य ने इस बीच मां के साथ मंदिर जाना और घर पर पूजा करना जारी रखा। वह सोचता, अब तक तो मैं हर छोटी चीज के लिए मोबाइल पर निर्भर था। अगर थोड़ा भी तनाव होता तो तुरंत स्क्रीन खोल लेता था, लेकिन आज पहली बार मुझे बिना मोबाइल देखे भी सुकून मिल रहा है। यह सचमुच भगवान का कमाल है। कुछ दिन बाद परिणाम घोषित हुआ। कॉलेज के सभी छात्र उत्सुक थे। जैसे ही सूची लगी, आदित्य का नाम शीर्ष 5 उम्मीदवारों में दिखा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। दोस्त चकित रह गए। एक बोला, यार, तू तो पहले सबसे कमजोर माना जाता था, ये कैसे हो गया? आदित्य मुस्कुराया और बोला, ये मेरे भगवान की कृपा है। जब से मैंने मोबाइल से दूरी बनाई और भक्ति से जुड़ा, तभी से सब बदल गया। घर लौटकर आदित्य ने जब यह खुशखबरी माँ पिता को सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पिता ने गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने न सिर्फ हमें गर्व दिलाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि अनुशासन और भगवान पर विश्वास इंसान की जिंदगी बदल सकता है। उस रात आदित्य ने भजन गाते हुए अपने कमरे में दीप जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण, ये सफलता आपकी है, मेरी नहीं। अब से मेरी हर उपलब्धि आपके चरणों को समर्पित है। अब आदित्य का रूपांतर हर किसी को दिखाई देने लगा। जो लोग पहले उसके बारे में कहते थे कि ये तो निकम्मा है, दिन रात मोबाइल में घुसा रहता है, अब वही लोग उसकी मिसाल देने लगे। देखो, शर्मा जी का बेटा आदित्य पहले कितना बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज भगवान की भक्ति से कितना सुधर गया है। पड़ोस की औरतें उसकी माँ से मिलने आईं और बोली, बहन जी, हमें भी बताइए कि आपने अपने बेटे को कैसे सुधारा। हमारे बच्चे भी मोबाइल की लत में फंसे हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब भगवान की कृपा और आदित्य के सपने का असर है। अगर बच्चे को सही समय पर भगवान का नाम मिल जाए तो उसका जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। धीरे धीरे आदित्य को लोग बुलाने लगे कि वह युवाओं को मोबाइल की लत से निकलने के बारे में बताए। उसने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, बस अपने अनुभव साझा किए। वह कहता, मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन मैंने जब कृष्ण का नाम लिया तो जीवन बदल गया। मोबाइल बुरा नहीं है, पर जब वह हमें नियंत्रित करने लगे तो यह सबसे बड़ा संकट है। भगवान का नेटवर्क हमेशा फुल रहता है, बस सच्चे दिल से जुड़ना पड़ता है। युवाओं पर उसका यह संदेश असर करने लगा। कई लड़के लड़कियां जो दिन रात रील्स और गेम्स में डूबे रहते थे, उन्होंने भी तय किया कि अब वे समय का सही उपयोग करेंगे। आदित्य की नौकरी की तैयारी चल रही थी।
सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन अचानक घर में एक संकट आ गया। पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। घर में घबराहट फैल गई। आदित्य सोचने लगा, अब क्या करूं? पैसे भी ज्यादा नहीं हैं और पिताजी की हालत गंभीर है। पहले का आदित्य शायद ऐसे समय मोबाइल निकालकर इंटरनेट पर उपाय खोजता या दोस्तों को मैसेज करके रोता, लेकिन अब उसने खुद को संभाला। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, घबराइए मत, हमें भरोसा रखना होगा। भगवान कृष्ण हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस रात आदित्य ने मंदिर में बैठकर दीपक जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे संरक्षक। मेरी ताकत कमजोर है, लेकिन आपका आशीर्वाद असीम है। कृपया पिताजी को बचा लीजिए। पूरी रात वह जप करता रहा। सुबह जब डॉक्टर ने दोबारा जांच की तो आश्चर्यजनक रूप से पिता की स्थिति थोड़ी सुधर गई। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है। हम उम्मीद खो चुके थे, लेकिन अब इनकी हालत संभल रही है। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही सच्चे डॉक्टर और रक्षक हैं। पिता की बीमारी ने पूरे परिवार को हिला दिया था, लेकिन इसी संकट ने उन्हें और मजबूत बना दिया। आदित्य अब हर सुबह पिताजी के पास बैठकर गीता का पाठ करता। पिता भावुक होकर कहते, बेटा, मैं तो सोचता था कि तुम बिगड़ गए हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने बीमारी के बहाने मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाया है। पड़ोसियों ने जब यह सुना कि आदित्य अस्पताल में भी भजन गाता है, तो वे हैरान रह गए। एक बुजुर्ग बोले, आजकल के लड़के तो ऐसे समय मोबाइल से लाइव वीडियो बनाते हैं, लेकिन यह लड़का भजन गाता है। सचमुच यह भगवान का सच्चा भक्त है। आदित्य ने महसूस किया कि जब इंसान संकट में होता है, तभी उसकी असली ताकत और भक्ति की गहराई सामने आती है। अब उसे मोबाइल की स्क्रीन में आनंद नहीं मिलता था, बल्कि जब वह भगवान का नाम लेता तो भीतर से इतनी शांति और ऊर्जा मिलती कि हर मुश्किल आसान लगने लगती। कुछ हफ्तों में पिता बिल्कुल स्वस्थ हो गए। घर लौटते समय आदित्य ने मंदिर के सामने माथा टेका और कहा, प्रभु, आपने मुझे साबित कर दिया कि आपका नेटवर्क सबसे मजबूत है। अब मेरा जीवन पूरी तरह आपका है और अब कैसे वह दूसरों के जीवन में भी भगवान का संदेश फैलाता है। आदित्य को जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहां से ऑफर लेटर आ गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। माँ ने थाली में आरती सजाई, पिता ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटा, यह सिर्फ नौकरी नहीं है, यह तुम्हारे तप और भगवान की कृपा का परिणाम है। पहले दिन जब आदित्य दफ्तर पहुंचा, तो उसके मन में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह सोच रहा था, यहाँ भी मोबाइल के प्रलोभन होंगे। लोग काम के बीच सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, गेम्स खेलेंगे, लेकिन मुझे कृष्ण का स्मरण करके अपने मन को स्थिर रखना है। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसके सहकर्मी अक्सर कहते, अरे यार, थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, वीडियो देख लो, लेकिन आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे लिए रिलैक्सेशन का मतलब है भगवान का नाम लेना। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता सबको प्रभावित करने लगी। बॉस ने कहा, आदित्य, तुम बाकी लड़कों से अलग हो। तुम न सिर्फ काम में ध्यान लगाते हो, बल्कि हमेशा सकारात्मक रहते हो। यह आदत सबको सीखनी चाहिए। आदित्य जानता था कि यह सब उसका नहीं, बल्कि प्रभु का प्रभाव है। हर शाम वह घर लौटकर मंदिर जाता, भजन गाता और भगवान को धन्यवाद देता। नौकरी शुरू करने के बाद आदित्य के संपर्क में कई नए लोग आए। उसने देखा कि दफ्तर के अधिकांश युवा मोबाइल की लत से परेशान थे। कोई काम के बीच गेम खेलता,
कोई घंटों चैटिंग करता और कोई हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करता। धीरे धीरे उनका काम प्रभावित होता और तनाव बढ़ता। एक दिन लंच टाइम में एक सहकर्मी बोला, यार आदित्य, बता तू इतना शांत कैसे रहता है? हमारे तो बिना मोबाइल देखे 5 मिनट भी नहीं कटते। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी कभी ऐसा ही था, लेकिन मैंने एक चीज समझी, मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन भगवान हमें खुद से और सत्य से जोड़ते हैं। अगर दिल सच्चे नेटवर्क से जुड़ा हो तो मोबाइल की नोटिफिकेशन उतनी मायने नहीं रखती। उसकी बातें धीरे धीरे पूरे ऑफिस में फैल गईं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर कईयों ने दिल से सुना और सोचा, सच में यह लड़का अलग है। इसमें जो शांति है वह हमारे पास क्यों नहीं है? कुछ सहकर्मी उसके साथ शाम को मंदिर जाने लगे। वहां बैठकर जब उन्होंने भजन गाए तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसी ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल छोड़कर भगवान के सामने बैठना इतना सुखद हो सकता है। आदित्य को महसूस हुआ कि भगवान उसे सिर्फ सुधारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे समाज के लिए एक संदेशवाहक बनाना चाहते थे। अब वह समझ गया था कि उसकी असली जिम्मेदारी है दूसरों को भी मोबाइल की लत से निकालकर भक्ति और संतुलन की राह दिखाना। आदित्य अब नौकरी में स्थापित हो चुका था, पर भीतर से उसे लगता था कि उसका असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। वह सोचता, भगवान ने मुझे अंधकार से निकालकर रोशनी में लाया। क्या अब मेरी ड्यूटी सिर्फ दफ्तर तक सीमित रह सकती है? नहीं, मुझे औरों के लिए भी कुछ करना होगा। एक शाम मंदिर में बैठकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं चाहता हूँ कि जिन युवाओं को मोबाइल ने कैद कर लिया है वे भी आपकी शरण में आकर आजाद हों। कृपा करके मुझे इस कार्य के लिए योग्य बनाइए। उस रात उसे फिर एक स्वप्न आया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य, जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से संकल्प लेता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन सत्य से भरा होगा। चलो समाज में भक्ति और संयम का दीप जलाओ। सुबह उठते ही आदित्य ने संकल्प लिया, वह हर सप्ताह एक भक्ति सभा आयोजित करेगा, जिसमें युवाओं को बुलाएगा और उनसे अपनी कहानी साझा करेगा। एक दिन जब सभा चल रही थी तो आदित्य ने देखा कि भीड़ में कुछ बच्चे भी बैठे हैं। वे छोटे छोटे हाथ जोड़कर साथ में गा रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनकी मासूमियत देखकर आदित्य की आंखें भर आईं। सभा खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी है। यह कार्य भगवान ने तुमसे करवाने के लिए चुना है। कभी मत रुकना। उस रात आदित्य जब मंदिर में अकेला बैठा तो उसे अचानक लगा मानो पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसने आंखें बंद की और भीतर एक मधुर स्वर सुना, आदित्य, तुम्हारी राह सही है। तुम्हें और लोगों को जगाना है। हमेशा याद रखो, मोबाइल तुम्हें केवल बाहरी दुनिया दिखाता है, लेकिन भक्ति तुम्हें अनंत ब्रह्मांड और आत्मा का सत्य दिखाती है। उस क्षण आदित्य को ऐसा लगा जैसे भगवान ने सीधे उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन पूरी तरह आपका है। मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। आदित्य की भक्ति सभाएं अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। मीडिया तक उसकी कहानी पहुंच गई। एक पत्रकार ने आकर पूछा, आप तो आईटी प्रोफेशनल हैं, मोबाइल से दूरी बनाकर कैसे जी सकते हैं और यह कैसे संभव है कि आज के युवा आपके बताए रास्ते पर चलें? आदित्य मुस्कुराकर बोला, मैं मोबाइल को दुश्मन नहीं मानता, यह तो साधन है, पर जब साधन हमें साध ले तब समस्या होती है।
मोबाइल हमें केवल तात्कालिक खुशी देता है, लेकिन भगवान की भक्ति हमें स्थायी शांति देती है। अगर युवा संतुलन सीख जाए तो यही असली क्रांति होगी। उसकी बात पूरे अखबार और टीवी पर चली। लोग उसे भक्ति टेक्नोयुवा कहकर बुलाने लगे। अब हजारों लोग उसकी सभाओं में आने लगे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते और कहते, बेटा इन्हें भी सुधार दो, दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हैं। आदित्य हंसकर कहता, सुधारने वाला मैं नहीं, भगवान है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। धीरे धीरे यह आंदोलन शहर से बाहर गांवों, कस्बों और अन्य राज्यों में भी फैल गया। हर जगह लोग कहने लगे, मोबाइल छोड़ो नहीं, पर भगवान को पकड़ो। यही आदित्य का संदेश है। सालों बीतते गए। आदित्य अब केवल एक प्रोफेशनल नहीं रहा, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी सभाओं में लाखों लोग जुड़ चुके थे, परंतु आदित्य का मन हमेशा वही सरल भाव रखता था, मैं कुछ नहीं हूँ, सब प्रभु हैं। एक रात जब वह मंदिर में दीपक जलाकर बैठे थे, उन्हें भीतर से लगा कि अब उनका जीवन पूर्ण हो चुका है। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, आपने मुझे जो कार्य दिया मैंने पूरा करने की कोशिश की। अब मैं अपना तन मन प्राण आपको समर्पित करता हूँ। उस रात आदित्य ने गीता के श्लोक गाते गाते शांति से आंखें मूंद ली। चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। लोगों ने कहा, आदित्य तो जैसे सीधे भगवान की गोद में समा गया। आज भी जब युवा मोबाइल की लत से परेशान होते हैं तो बुजुर्ग उन्हें कहते हैं, आदित्य की कथा पढ़ो। वह लड़का जिसने मोबाइल के अंधेरे से निकलकर भगवान की भक्ति से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बदल दिया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति फ्लो 51 को जरूर सब्सक्राइब के लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।